हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2020 है। आज हम 26 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज फॉर्म में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम ऑन पंचायती राज डे। यानी पंचायती राज दिवस पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम को पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया और ये पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो देश के गांव हैं उन वहाँ जो डेवलपमेंट है उसकी गति को तेज किया जा सके। ओके, तो इसलिए इन्होंने दो पोर्टल लॉन्च किए हैं जिसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम। अब बात करें ई ग्राम स्वराज पोर्टल की। देखो, इसकी हेल्प से जो गांव के लोग हैं उनको ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी कार्यविधि है वह उनके स्मार्टफोन पर प्रोवाइड की जाएगी। यानी जो भी ग्राम पंचायत से या ग्राम स्वराज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें उनके स्मार्टफोन पर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वह अपनी कार्य पद्धति है उसको समझ सकें और ग्राम पंचायत स्वराज के माध्यम से अपने जो काम हैं उनको आसानी से कर सकें। यानी इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के कार्यों को करने की ट्रांसपेरेंसी होगी और जो गांव के लोग हैं उनको अपने काम को कराने में सुविधा मिलेगी। अब बात करते हैं स्वामित्व स्कीम की। देखो, इस स्कीम के माध्यम से जो गांव के लोग हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मैपिंग ड्रोन के माध्यम से की जाएगी, जिससे कि लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है या जो झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर उसको दूर किया जा सके। तो यानी जो स्वामित्व स्कीम है इसके माध्यम से जो उनकी प्रॉपर्टी है उसकी ड्रोन के तरीके से मैपिंग की जाएगी, जिससे कि लोगों के जो झगड़े हैं या जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके, जिससे कि इस स्कीम के माध्यम से गांव के लोगों का विकास किया जा सके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है। और ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है। ओके, और ये जो पोर्टल और ये जो स्कीम है इनको देश के 6 राज्यों में इनको पायलट बेसिस पर शुरू किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड है। ओके, यदि यहाँ ये इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होता है तो फिर देश के सभी गांवों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच बिकम द फर्स्ट स्टेट विद सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। यानी कि देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने सॉफ्टवेयर के आधार पर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट किया है? तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद कोर्ट के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो केसेस हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। ओके, तो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स हैं उनका ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। इसके लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है और इसके लिए पार्टीज हैं उनसे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं ली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने केसों की सुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने के लिए हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट किया है। ओके, तो ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ओके, क्योंकि इस वर्चुअल कोर्ट्स को स्टार्ट किया है जो कोविड-19 आउटब्रेक है उसके दौरान जो केस लंबित हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी सुनवाई की जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो रिसेंटली अभी हुए हैं। देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के चलते कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसके अंतर्गत इन्होंने दो पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें पहला है अन्नपूर्णा पोर्टल और दूसरा है सप्लाई मित्र पोर्टल। अन्नपूर्णा पोर्टल के अंतर्गत लोगों को फूड प्रोडक्ट्स और पैकेट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो सप्लाई मित्र पोर्टल है इसके अंतर्गत लोग अपने फूड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके होम डिलीवरी के रूप में ले सकते हैं। यानी दो पोर्टल लॉन्च किए हैं, अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल। ओके, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने
जो डेली वेजर हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या रिक्शा पुलर हैं, ऐसे करीब 4,81,755 लोगों को 1,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये जो पैसे हैं उनको मेंटेनेंस अलाउंस के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इसेंशियल कम्युनिटीज़ और जो इसेंशियल मेडिसिन्स हैं उनको होम डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। ओके। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लोग आर्मी या जो गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर्ड हैं उनको टेलीफोनिक कंसल्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी हेल्प से वह डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, तो इस वजह से यदि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन फैसिलिटी के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हेल्थ वर्कर हैं या जो पुलिस पर्सोनेल हैं और या होम गार्ड हैं उनको 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। देखो, कोविड-19 की वजह से यदि किसी हेल्थ वर्कर या पुलिस स्टाफ या किसी होम गार्ड की डेथ होती है 30 जून 2020 तक, तो उनको यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने पूल टेस्टिंग कोविड-19 सैंपल को स्टार्ट किया है और इसको अप्रूवल दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। यानी उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल को स्टार्ट किया है। ओके। और इसके लिए अप्रूवल दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के। इसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ₹585 करोड़ फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? ये दिया है वर्ल्ड बैंक ने। देखो, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया है। ओके। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ की कैपिटल है, समर सीजन की है शिमला और विंटर सीजन की है धर्मशाला। ओके। और यहाँ का स्टेट एनिमल है स्नो लिपियॉर्ड। स्नो लिपियॉर्ड। और यहाँ का स्टेट वर्ड है वेस्टर्न ट्रागोपन। वेस्टर्न ट्रागोपन। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1944 में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मलपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ओके। और वर्ल्ड बैंक की कुछ सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें पहली है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरी है IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरी है IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और चौथी है MIGA यानी MIGA यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवी है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके। तो वर्ल्ड बैंक की 5 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन हैं। ओके। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज पार्टनरशिप विद GOQII टू लॉन्च ए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बेजिक GOQII कोपे ऑप्शन। यानी किस इंश्योरेंस कंपनी ने, एक कंपनी है जिसका नाम है GOQII के साथ पार्टनरशिप की है, जिन्होंने बेसिक GOQII को ऑप्शंस को हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया है। तो ये किया है बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने। देखो, बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने GOQII के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें वह एक प्रिवेंटिव हेल्थ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बेसिक GOQII कोपे ऑप्शन, इसको लॉन्च किया है। इसके माध्यम से लोगों को उनकी जो हेल्थ लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। यदि पर्सन्स के माध्यम से इस ऑप्शंस के तहत जो इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी ली जाती है, उनकी जो हेल्थ लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक GOQII को पे ऑप्शन ये एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। इसको बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने GOQII के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लॉन्च किया है लॉकडाउन के चलते? तो ये किया है सिडबी ने।
यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लॉन्च किया है लॉकडाउन के चलते। इसके अंतर्गत सभी जो एलिजिबल एंटिटीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग के अनुसार उन्हें लोन 90 दिन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो एमएसएमई हैं उनको स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 90 दिन के लिए लोन दिया जाएगा लॉकडाउन के दौरान। अब बात करते हैं सिडबी की, तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 में और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ और इसके चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी हैज बैग्ड 3 नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथनिंग रूरल डेमोक्रेसी बाय इट्स पंचायती राज। यानी कि किस स्टेट ने पंचायती राज दिवस पर स्ट्रेंथिंग रूरल डेमोक्रेसी के लिए 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं? तो ये जीते हैं जम्मू कश्मीर ने। देखो पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस दिन जम्मू कश्मीर की 3 पंचायत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें 3 सेपरेट कैटेगरी के अंतर्गत ये जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड हैं ये प्रोवाइड किए गए। ओके, इसमें पहली इनकी पंचायत है जिसका नाम है पंचायत जमुला लोअर ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, दूसरी है पंचायत धांगरी ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट और तीसरी है पंचायत जलूरा बी बारामूला डिस्ट्रिक्ट। यानी ये 3 पंचायत हैं, इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया पंचायती राज दिवस पर। ओके, और इन्हें सेपरेट कैटेगरी के अंतर्गत इन्हें पंचायती राज नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में जो रूरल डेमोक्रेसी के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं ये जम्मू कश्मीर की 3 पंचायतों को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 3.36% शेयर इन सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस। यानी किस कंपनी ने हिंदुजा ग्रुप्स की सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में 3.3% के शेयर एक्वायर किए हैं? तो ये किए हैं अशोक लेलैंड ने। देखो अशोक लेलैंड ने हिंदुजा ग्रुप्स की सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में 3.36% के शेयर को एक्वायर किया है और 3.36% के अंतर्गत करीब 1.57 करोड़ शेयर्स को इन्होंने एक्वायर किया है। तो आपको ध्यान रखना है अशोक लेलैंड ने हिंदुजा ग्रुप्स की सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के 3.36% के शेयर को एक्वायर किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रेज्ड इट्स स्टेक इन बंधन बैंक बाय 1% फ्रॉम 3.39% टू 4.49% थ्रू सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन। यानी किस कंपनी ने बंधन बैंक के स्टेक में 1% को इंक्रीज किया है जो 3.39% से बढ़ाकर 4.49% सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा? तो ये किया है कालाडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड। देखो कालाडियम इन्वेस्टमेंट पीईटी लिमिटेड ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसने बंधन बैंक में अपने स्टेक को 1% से इंक्रीज किया है जो 3.39% से बढ़कर 4.49% किया है जो सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कालाडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड ने बंधन बैंक में अपने शेयर को 1% इंक्रीज किया है। अब बात करते हैं हम बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ओके, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये कालाडियम इन्वेस्टमेंट पीईटी लिमिटेड ने बंधन बैंक में अपने शेयर को 1% से इंक्रीज किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट नेम नूर और लाइट। यानी किस कंट्री ने एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर या लाइट। तो ये किस कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये की है ईरान ने। देखो ईरान ने मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर या लाइट। और ये जो सैटेलाइट है इसको अर्थ के सरफेस से 425 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया है। तो आपको ध्यान रखना है नूर या लाइट ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है जिसे ईरान ने लॉन्च किया है। ओके, देखो ईरान ने 9 फरवरी 2020 में एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है जफर वन जो इनकी फेलियर हो गई थी। यानी ये जो सैटेलाइट थी ये फेल हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है ईरान ने 9 फरवरी 2020 को जफर नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका मिशन फेल हो गया था। ओके, लेकिन जो अब इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की है ये की है नूर या लाइट। अब बात करते हैं हम ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ करेंसी चलती है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी।
हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड ए हाई प्रेशर वेंटिलेटर नेम वाइटल, यानी वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली स्पेशली टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। देखो किस स्पेस एजेंसी ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल उसको लॉन्च किया है जो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है नासा ने। देखो नासा एक स्पेस एजेंसी है जो यूएसए की है। इसने हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल उसको लॉन्च किया है जिसके माध्यम से कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प मिले। इसमें जो वाइटल है इसकी फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है नासा ने हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल उसको लॉन्च किया है कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल 2020 ये हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 24 अप्रैल को, यानी हम 24 अप्रैल को वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल 2020 इसको हम बनाते हैं। ओके, और 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच लैब एनिमल वीक मनाया जाता है, यानी इसके अंतर्गत जो एनिमल्स हैं वो लेबोरेटरी के अंतर्गत उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एनिमल्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल 2020 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी नेशनल पंचायती राज 2020 ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। ओके, इस वर्ष 2020 में पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है, और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर है इनकी 3 पंचायतों को पंचायती राज नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल पंचायती राज डे ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन विद हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज ऑफ WHO ऑन द मेजर्स बीइंग टेकन अगेंस्ट द बैटल ऑफ कोविड-19, यानी कि अभी WHO ने वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन को मिनिस्टर ऑफ जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया जिससे कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसको बीट किया जा सके। ओके, और जो उसके प्रिकॉशंस हैं उनको मेजर्स किया जा सके। तो आपको बताना है इंडिया की तरफ से ये जो वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन है इसको किसने पार्टिसिपेट किया? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखो डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO की तरफ से जो वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो मेंबर कंट्रीज हैं इन्होंने इस वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन के दौरान जो कोविड-19 डिजीज है उसके अगेंस्ट क्या इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं जिससे कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसको कम किया जा सके। ओके, तो इन्हें ये वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सेशन को किया गया। तो आपको ध्यान रखना है भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट किया। ओके, अब बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी कुमार चौबे। अगला क्वेश्चन है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक विच हैज रैंक्ड 5th अमॉन्ग बेस्ट लार्ज वर्कप्लेस इन एशिया 2020, यानी कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट लार्ज वर्कप्लेस इन एशिया 2020 में 5वीं रैंक मिली है? तो ये मिली है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2020 के बेस्ट लार्ज वर्कप्लेस इन एशिया में 5वीं रैंक मिली है, और वर्ष 2019 में इसे 16वीं रैंक प्राप्त हुई थी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 2020 में बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 5वीं रैंक मिली है। अब बात करते हैं हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नितिन चुग, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसकी टैगलाइन है वी बिलीव इन योर बिलीव, ये इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड मलेरिया डे ये एवरी ईयर किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। देखो वर्ल्ड मलेरिया डे यानी कि विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी से उनकी जान की रक्षा करने के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो WHO के मुताबिक 2018 में करीब 23 करोड़ लोग
मलेरिया से संक्रमित थे, जिसमें से करीब 4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ओके। और मई 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया डे को मनाने की शुरुआत की और वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ये वर्ष 2020 का थीम है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड मलेरिया डे यानी विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 26 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए क्विज फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रोवाइड किया है, जो आपको डेली शाम को 8 बजे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो आप उन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।